जो हो रहा है उनका बहुत पीछे और साइन छत्तीसगढ़ शासन को सम्मान समर्पित करें। इसी क्रम में माननीय श्री सीईओ जिला पंचायत राजनांदगांव आदरणीय अमित कुमार जी से मेरा निवेदन, आप आए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देने के लिए। आदरणीय एसपी साहब से मेरा निवेदन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री मिश्रा जी DPI, आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी। इसी बीच मैं आवाज दे रहा हूँ मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देने के लिए आदरणीय उमेश दास जी वैष्णव PTI, राजकुमार नंदेश्वर जी PTI, मनोज गंभीर जी PTI, आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी। और लीजिए, आप देख रहे हैं अदम्य उत्साह, उल्लास और उमंग के इस वातावरण में पूरे भारतवर्ष से आए हुए बास्केटबॉल के ये प्लेयर्स बैंड की ये पारंपरिक ध्वनि जो है हमारे अंदर उल्लास उमंग का वातावरण का संचार कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ पे आएंगे, कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए अपने जाबाज इरादों को क्षेत्र में बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, चाहे बास्केटबॉल के क्षेत्र में हो, चाहे वॉलीबॉल के क्षेत्र में हो, हॉकी के क्षेत्र में हो। इसी तरह से यहाँ पे साहित्यिक बहुत अच्छे विभूतियाँ जो है, 3 विभूतियाँ यहाँ से राजनांदगांव से हैं। यहाँ पे इन 4 दिनों में 4 जनवरी को इस खेल का प्रारंभ हुआ था, जिसका शुभारंभ डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिनके हाथों से हुआ था। इन 4 दिनों में इन बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का, उत्कृष्ट प्रतिभाओं का कौशल दिखाया है और पूरे शहर की जनता को, जिले की जनता को इस लाभान्वित किया है। 30 स्टेट्स और संस्थाओं के लोगों ने इसमें भाग लिया और बहुत ही अच्छा, उम्दा अपना खेल प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन किया। इसमें टोटल हमारे बीच में इन 4 दिनों में लगभग विभिन्न स्टेट्स के 150 ऑफिशियल यहाँ पे इस शहर में रहे और कैसे लगभग 30 प्रदेश के प्रतिभागी यहाँ भाग लिए हैं। न केवल खेल के मैदान में नहीं, बल्कि अन्य मैदान में भी अपने जीवन में सब प्रेरणा लेकर के जाते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानता देवा भागा यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। हमारे देवताओं ने भी यही कहा कि जब हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जब हम एक स्वर में बोलते हैं तो हमारी शक्ति झलकती है। में जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं साहित्य की, संस्कार धानी कहते हैं, और संगीत की भी नगरी इसी जिले में है। ऐसा हमारा ये राजनांदगांव। आप सब यहाँ पधारे। आप सभी अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का इस समापन के अवसर पर भी मैं आप सब 3 दिन एक साथ रहे, आप सबका अभिनंदन करते। कार्यक्रम बिलासपुर में भी आयोजित हो रहा है। मैं सभी देश भर से आए हुए खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम में अभी आपने सुना, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे गायक भी हैं, देशभक्त भी हैं,
सेवा के प्रति समर्पित भी हैं, ऐसे सांसद संतोष पांडे जी का आप तालियां बजाकर स्वागत करें। अभी खूबचंद पारक जी, उनके बच्चे आए हैं। राजनांदगांव एक ऐसी भूमि है जो साहित्य की भूमि है, संस्कारों की भूमि है। यहाँ पर साहित्यकार पैदा हुए हैं और हॉकी की तो ये नर्सरी है। और ऐसे स्थान पर यहाँ पर माँ बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ में विराजमान है, जिसके बारे में माना जाता है कि जो सिद्ध पीठ है वैसी पीठ वो है। और यहाँ से जो विधायक है वो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जो यहाँ के उद्घाटन में आए थे। 15 सालों में पूरे देश में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया। मैं उठेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो देश की सेवा में काम करेंगे। और जो खेल का मैदान है वो सबसे ज्यादा हमको सिखाता है, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ खेल हम लोग भी खेलते हैं पर 5 साल में एक बार खेलते हैं। और हमारे खेल में जीता वही सिकंदर है। कैसे जीता, क्या जीता, इसको कोई नहीं देखता है, परंतु खेल का मैदान, रेफरी, कोच, एम्पायर वो जो कहता है उसको मानने की हमारी बाध्यता होती है। सेवंथ राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बास्केटबॉल 14 वर्ष बालक 17 वर्ष बालिका राजनांदगांव में दिनांक 4 जनवरी से 7 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है। इसमें कुल 30 राज्यों से पार्टिसिपेंट आए हैं। उसमें करीबन लगभग 700 प्रतिभागी और ऑफिशियल्स भाग ले रहे हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है, इसके बाद ये बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको प्रथम को गोल्ड मेडल, द्वितीय को सिल्वर मेडल और तृतीय को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। और जो गोल्ड मेडल लिए हैं बच्चे, इनका सिलेक्शन होगा और आने वाले समय में ये बच्चे हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। और इसमें 30 राज्यों के सभी प्रतिभागी अपना बहुत सुंदर अपना सहभागिता निभाए हैं। हमारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। बच्चों ने अथक मेहनत करी है और सभी कोच मैनेजर्स भी साथ में रहे हैं। किसी प्रकार का मुझे तो कोई इस तरीके से कोई विवाद सुनने को नहीं आया है मेरे तक। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है। कार्य प्रथम खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ राज्य को बालक में भी प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और बालिका में भी प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता ये राजनांदगांव में, जिसे हम असीम सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक कहते हैं, यहाँ पर आयोजित हो रही है। और आज इस प्रतियोगिता का समापन है। लगभग 30 प्रदेशों की टीम ने इसमें भाग लिया और आज इसका समापन और पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात ये रही कि यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं हुई हैं वे निर्विवाद हुई, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। हमें अत्यंत प्रसन्नता है और हम चाहेंगे कि आगे भी यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें। आयोजन का उद्देश्य जो नेशनल गेम्स में गेम चल रहे हैं या जो खेल हमारे स्थानीय खेल हैं, इन खेलों को बढ़ावा देना, क्योंकि फेडरेशन के गेमों में केवल वही बच्चे खेल पाते हैं जिन लोगों का खेल बहुत अच्छा होता है, परंतु हम स्कूली स्तर पर भी खेल की नर्सरी तैयार कर रहे हैं ताकि ये बड़े होकर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में मेडल प्राप्त करें और वहाँ पर अपना स्थान सुनिश्चित करें।